बच्चे हम पढ़े थे पिछली क्लास में आपको मंड और शर्करा के बारे में पढ़े थे। हमारे मुंह में एक लाड़ ग्रंथि होता है जिससे लाड़ निकलता है जो हमें खाना को पाचन क्रिया में सहायता देता है। तो हम पढ़े थे कि जब हमारा मुंह में लाड़ ग्रंथि होता है, मुंह से लाड़ निकलता है, लाड़ निकलता है, लाड़ में क्या होता है? एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? एमाइलेज जो एंजाइम होता है, जब हम चावल खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे काफी डिटेल से। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ये एमाइलेज जो है किसमें बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है, जिसे हम शर्करा कहते हैं। शर्करा या ग्लूकोज दोनों एक ही बात है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड। हमारे मुंह में जब लाल ग्रंथि रहता है, अब चावल हम खाएंगे, चावल में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में बदल देगा। आज एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जिस तरह से हम दांत के बारे में पढ़े थे उसी तरह से हमको जीभ के बारे में पढ़ना। तो जीभ के बारे में पढ़ना था। जीभ में स्वाद कलिकाएं, जो कली तुम्हारा जीभ में जब देखा गया एनक से अपने जीभ को, तो उसमें बहुत सारे जीभ में कलिकाएं होती है जिसे हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। यही जीभ जो मेरा होता है, इसी जीभ से मुझे स्वाद का अनुभव होता है। वही मुझे स्वाद बताता है कि कैसा स्वाद किसका है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। तो उसे हम एक पिक्चर के द्वारा, एक फोटो के द्वारा समझने की कोशिश कर रही है। हमारा जो मानव जीव है ना, ये हमारा मनुष्य का जो जीव का एक संरचना बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा जीव है, ये सबसे आगे का भाग जिसे हम अग्रभाग कहते हैं। आगे वाला जीव का जो भाग होता है जिसे हम अग्रभाग कहते हैं, ये मुझे मीठा स्वाद देता है। मीठे स्वाद अगर जो कोई पूछेगा कि जो हमें मीठा स्वाद जीव में कहाँ मिलता है, तो अग्रभाग में मिलता है। उसके बाद चलते हैं अग्रभाग के बगल में दोनों साइड जो होगा, अग्र का ही भाग है ना, ये अग्र का पार्श्व वाला मतलब किनारा वाला, आगे का किनारा, अग्र पार्श्व दोनों एक ही वर्ड है। इसको याद कर देते हैं हम, दोनों एक ही है। अग्र मींस आगे, आगे का जो किनारा वाला भाग है उससे कैसा स्वाद आता है? तो नमकीन स्वाद आता है ना। आगे का जो मेरा किनारा वाला भाग है, मतलब ये आगे वाला तो मीठा दे रहा है, मीठा के बाद जब किनारे वाला जब आगे बढ़ेगा जीवा के इसकी ओर, दोनों साइड में वो मुझे नमकीन स्वाद देगा। ये अग्र हो गया। अब पीछे की ओर जाते हैं, जो हमारी ये ग्रास नली के साथ जीवा ज्वाइंट है ना पीछे में। जीवा पूरी तरह से स्वतंत्र है, चारों तरफ खुला हुआ, लेकिन पीछे में ग्रास नलिका के साथ मेरा जीवा क्या हुआ है? जुड़ी हुई है। तो ग्रास नली से पहले जो होता है ये पीछे वाला भाग, जिसे हम पश्च भाग बोलते हैं, पीछे या पश्च भाग, वहां से मुझे कड़वा का स्वाद आता है। कड़वा देखा है कि कड़वा बोलेगा कैसा है? तो कड़वा। भोजन कभी देखा है कड़वा हो गया है? तो कड़वा का स्वाद जीभ का सबसे पीछे वाला भाग, जहाँ ग्रास नलिका होती है, जुड़ती है, वहां वाला भाग को कड़वा स्वाद देता है। वो जो कलिका होती है जीभ में, कली टाइप का रहेगा, कल देखना ही में जाकर अपने जीभ को। और जब पीछे वाला भाग हम पार्ट्स कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, तो पीछे से जस्ट थोड़ा सा आगे, यहाँ तक पीछे हो गया, पीछे से मात्र थोड़ा सा आगे बच्चे जब हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा केवल आगे बढ़ेंगे, तब मुझे मिलेगा पीछे का ही भाग रहेगा ना ये दोनों, क्योंकि ये वाला जब आगे का भाग है अग्र पार्श्व, उसी तरह से ये पीछे का पार्श्व होगा। पार्श्व मींस किनारा होता है बच्चे, पार्श्व मतलब किनारा होता है। तो पीछे का किनारा दोनों तरफ जो है, ये पीछे का किनारा इधर जो है और पीछे का किनारा इधर जो है जीभ का, पीछे के बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये दोनों भाग मुझे कैसा स्वाद देता है? खट्टा। तो ये दोनों भाग मुझे खट्टा स्वाद देता है। अब जीभ में स्वाद के बारे में आपको कलिका कहाँ पे कैसा स्वाद देता है, ये आपको डाउट कभी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना? नहीं सर। नहीं होगा ना? नहीं सर। अब सभी इसको कॉपी कर लेंगे, छाप लेंगे अपने कॉपी में और अच्छी तरीके से इसे याद कर लेंगे। धन्यवाद।